मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी, गिरकर भी हमको संभलना होगा, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 30 अक्टूबर दिन सोमवार की करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है आपको, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। पहला प्रश्न देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव 2023 हाल ही में जो है किस राज्य में जो है आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल या फिर जो है सिक्किम। तो हॉर्नबिल महोत्सव 2023 हाल ही में जो है जिस राज्य में आयोजित किया जाएगा वह राज्य है नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो नागालैंड में जो है मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सबसे प्रमुख है। यह फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम जो है एक पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है और इस फेस्टिवल की शुरुआत सबसे पहले जो है साल 2000 में की गई थी और तब से ये प्रत्येक वर्ष इसी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे जो है त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। किसको? तो हॉर्नबिल त्योहार को। और जो है नागालैंड के प्रमुख त्योहार में सेक्रेनी, मोआत्सु, तोकु एमोंगा और जो है तुलनी, ये सभी जो है प्रमुख त्योहार हैं। कहाँ के? तो नागालैंड के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सेकेंड नंबर देखिए, एक जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, मुंबई, नई दिल्ली, इंदौर या फिर जो है हैदराबाद। तो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 हाल ही में जो है मुंबई शहर, ठीक है, फिल्म सिटी मुंबई शहर में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले जियो मामी फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत जो है हो चुकी है और इस फेस्टिवल की मेज़बानी जो है प्रियंका चोपड़ा और जो है ईशा अंबानी करने वाली हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस जो है हाल ही में कब मनाया गया है? यहाँ ऑप्शन देखिए, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या फिर जो है 30 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं जो है सहायता दिवस हाल ही में 29 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। यह 29 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के पहले आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस को चिन्हित करता है। क्या? 29 अक्टूबर, जो देखभाल अर्थव्यवस्था में जो है सार्वजनिक निवेश में तेजी लाने के लिए ट्रेड यूनियनों द्वारा जो है 4 वर्ष पूर्व स्थापित पहले अंतर्राष्ट्रीय देखभाल दिवस को जो है मान्यता देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फोर्थ नंबर है कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण हाल ही में किस राज्य सरकार ने किया है? यहाँ ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर दिल्ली। तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण हाल ही में जो है दिल्ली राज्य सरकार ने किया है। किसने? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, और यह योजना क्या है? कौन सी योजना? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का जो लक्ष्य है वह है SC, ST, OBC और OBC को, ठीक है, SC, ST और OBC को जो है मुफ्त कोचिंग प्रदान करना जो है इस का लक्ष्य है। किसका? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर है कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, दुबई, पेरिस या फिर जो है टोक्यो। तो ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी जो है वह दुबई शहर करेगा। कौन सा शहर? तो दुबई शहर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। दुबई 30 अक्टूबर से, यानी कि आज ही के दिन से जो है 1 नवंबर 2023 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी करेगा, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो है जो सौंदर्य और कल्याण उद्योग के परिदृश्य को जो है फिर से परिभाषित करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर की वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में जो है किसने किया है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, मनोज सिन्हा, पुष्कर सिंह धामी, शिवराज सिंह चौहान या फिर आनंदीबेन पटेल। तो वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर के प्रशासक मनोज सिन्हा ने किया है। ठीक है, कहाँ के प्रशासक? तो जम्मू कश्मीर के प्रशासक मनोज सिन्हा ने। ठीक,
पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो पद्मश्री डॉक्टर कन्हूभाई टेलर की जीवन यात्रा जो है कौन सी रचना, यही जो लिखा है वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हील चेयर टू पद्मश्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर है कि अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो यहाँ ऑप्शन है आपका गोवा, असम, केरल या फिर जो है उड़ीसा। तो अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वह केरला राज्य बना है। कौन सा राज्य, तो केरला राज्य बना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, और केरल के मुख्यमंत्री आपको पता ही है कौन है, तो पिनराई विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान जो है वह राज्यपाल हैं कहाँ के, केरल के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8वां नंबर है कि हाल ही में जो है कहाँ स्थित नीलवंडे बांध को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। यहाँ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर जो है कर्नाटक। तो हाल ही में जो है कहाँ स्थित, तो महाराष्ट्र में स्थित। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित जो है नीलवंडे बांध को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, यह बांध जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, किस नदी पर, प्रवरा नदी पर जो है नलवंडी बांध को बनाया गया है। ठीक है, और इसके पहले जो है जमरानी बांध परियोजना का जो है निर्माण नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गोला नदी पर, ठीक है, किस नदी पर, तो गोला नदी पर बनाया गया है जमरानी बांध परियोजना। ठीक है, तो ये 2 नई परियोजनाएं हाल ही में सामने आई हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर है, क्या कहता है कि 27 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। यहाँ ऑप्शन देखिए वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार या फिर जो है चीन। तो 27 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो वियतनाम में। ठीक है, कहाँ पर, वियतनाम में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए इस महोत्सव का जो है उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यह है कि वियतनाम और भारत के बीच जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रोत्साहित किया जाए और जो है दोनों देशों के बीच व्यापार, कला और संस्कृति के माध्यम से गहरे संबंध स्थापित किए जाएं। यह जो है नवंबर 2014 में घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी का उन्नयन है। ठीक, यह पॉलिसी आसियान देशों, पूर्वी एशियाई देशों, आर्थिक एकीकरण और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। ठीक, तो यहाँ पर एशियाई देशों में तो सभी एशियाई देश आ जाएंगे, तो हम यहाँ बात करते हैं आसियान की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, आसियान, ASEAN। तो यह आसियान होता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है, नेशंस। आसियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है और इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त, ठीक है, कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी आसियान की स्थापना और इसका जो मुख्यालय है जकार्ता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर है 10 नंबर है, क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या फिर जो है अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल बनाने की घोषणा की है। किसने, तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू हैं, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने किस देश को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण को जो है मंजूरी दे दी है। तो यहाँ ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर भारत। तो आसियान डेवलपमेंट बैंक ने जो है किस देश को, तो अपने भारत देश को, ठीक है, भारत देश को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋणों को जो है मंजूरी दे दी है। किसने, तो ADB ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर है कि S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के अनुसार जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन देखिए 2028, 2030, 2035 या फिर 2040। तो S&P
ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2030 तक, ठीक है, साल 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किस कंपनी ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना की शुरुआत की है। या ऑप्शन देखिए स्विगी, डोमिनोज, जोमेटो या फिर फास्टसोस। तो किस कंपनी ने, तो जोमेटो ने, ठीक है, किसने, तो जोमेटो ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जोमेटो ने जो है अपनी महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा की शुरुआत की है, जो गर्भावस्था से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, चाणक्य रक्षा संवाद 2023 भारतीय सेना संगठन द्वारा कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन है गांधीनगर, नई दिल्ली, अमृतसर या फिर जैसलमेर। तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 भारतीय सेना द्वारा जो है, भारतीय सेना संगठन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहां पर, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो चाणक्य रक्षा संवाद के पहले संस्करण का आयोजन 3 और 4 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पर हम आपको 15 प्रश्न ही लाते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रश्न बन गया, जिसकी वजह से हमको अलग से ऐड करना पड़ा, लेकिन यह 15 में इसकी काउंटिंग नहीं होगी, यह अलग से है, यानी एक्स्ट्रा फैक्टर समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में जो है कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है। तो हाँ, जो आंसर है ब्राजील है। ठीक है, क्या कि ब्राजील देश के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है। किसने, तो ब्राजील देश ने। ठीक, नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए राफेल मारियानो ग्रोसी। ठीक है, क्या नाम है, राफेल मारियानो ग्रोसी जो हैं अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं। वो कौन है, तो राफेल मारियानो ग्रोसी हैं। इस संगठन की स्थापना जो है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसी के अंतर्गत कि किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो राजस्थान राज्य सरकार ने। ठीक है, किसने, तो राजस्थान राज्य सरकार ने जो है स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसी में आता है, भारतीय जनता पार्टी ने किसे पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। तो ओम प्रकाश धनखड़ को। किसको, ओम प्रकाश धनखड़ को जो है भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने जो है स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत ने, इन्होंने क्या किया है, स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बचत दिवस। ठीक है, वर्ल्ड शेप डे मनाया जाता है, विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है, तो चलिए जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। मितव्ययिता का मतलब कम खर्च करने वाला। ठीक है, वर्ष 1924 में इटली के मिलान में पहला अंतर्राष्ट्रीय मितव्ययिता सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसी में एक मत से एक प्रस्ताव पारित कर विश्व मितव्ययिता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। तभी से यह दिन दुनिया भर में बचत करने को जो है प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। मितव्ययिता दिवस केवल बचत का ही दृष्टिकोण नहीं देता है, बल्कि यह जीवन में सादगी, संयम, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण, त्याग एवं आडंबर दिखावा मुक्त जीवन को प्राथमिकता देता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि सच्ची सभ्यता वह है जो आदमी को कम से कम वस्तुओं पर जीना सिखाए। आधुनिक विचारक भी इसी तर्ज पर जो है सोचने लगे हैं। इसके अलावा जो है दुनिया भर में यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन पूरी दुनिया में बचत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक, तो यह जो है हमारा
30 अक्टूबर का सेशन कंप्लीट हो गया। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।